स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आता है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 कवर होते हैं। अब इमरजेंसी की अगर हम बात करें, मोटा मोटा पहले डिस्कस कर लेते हैं। इमरजेंसी हमारी तीन कैटेगरी की इमरजेंसी होती है। एक तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीन कैटेगरी में हम इमरजेंसी को डिवाइड कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 352 में कवर होता है। स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये आर्टिकल 356 एंड 365 दोनों में कवर होता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में कवर होता है। पहले तो समझते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब क्या है। जब भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगेगी, तीनों में से कोई भी टाइप की इमरजेंसी लगती है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तीन तरीके की गवर्नमेंट है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पावर्स का डिवीजन हो रखा है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल सिचुएशन में फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन ऑफ पावर है। सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर डिवाइड है। तो सेंटर गवर्नमेंट स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब चीफ मिनिस्टर अपने फैसले खुद ले सकता है अपने पर्टिकुलर स्टेट में। प्रधानमंत्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अपने बजट वगैरह डिसाइड करना, कौन सी स्कीम लॉन्च करनी है, तो चीफ मिनिस्टर अपने आप डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। स्टेट अपने फैसले खुद ले रहा है, चीफ मिनिस्टर, वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, विधानसभा के इलेक्शन में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपने फैसले खुद ले रही है, ठीक है। अब इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट के फैसले लेने की पावर खत्म हो जाती है। तो फैसले कौन लेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए? सेंटर गवर्नमेंट, क्योंकि इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। और टीम का कैप्टन, इंडिया में इस समय 28 स्टेट है, उससे पहले 29 स्टेट्स थे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, 28 स्टेट हो गए। तो समझ लो टीम इंडिया का कैप्टन सेंटर गवर्नमेंट है, बाकी प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो प्लेयर्स के जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो खत्म हो जाती है, कैप्टन ही सारे डिसीजन लेगा, ठीक है। मतलब सेंटर गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेने वाली है स्टेट के। इमरजेंसी का मतलब ये होता है, ठीक है। अब तीन तरीके की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल और स्टेट इमरजेंसी, दोनों में देखो फर्क क्या है, वर्ड से समझना है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि पूरे देश में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके फैसले लेने की पावर खत्म हो गई है, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स आ गई हैं, फैसले लेने की, डिसीजन मेकिंग पावर। सेंटर गवर्नमेंट स्टेट के मामलों में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के सारे फैसले ले सकती है। लेजिस्लेटिव पावर्स भी सेंटर के पास आ जाती है, कानून बनाने की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है, फाइनेंशियल पावर्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसले सेंटर गवर्नमेंट लेती है। पूरे देश की स्टेट गवर्नमेंट के फैसले, पूरे देश 28 स्टेट है, 28 के 28 स्टेट के, ठीक है। तो वो हमारा नेशनल इमरजेंसी है। बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। पहले डिफरेंस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। अपना फीडबैक दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अभी लाइक कर लें, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में फिर ऐसे ही रह जाता है। तो फिर आते हैं स्टेट इमरजेंसी में। स्टेट इमरजेंसी में यहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, जैसे उत्तराखंड हो गया या यूपी हो गया या मध्य प्रदेश हो गया। तो इमरजेंसी केवल एक पर्टिकुलर स्टेट में लगी है, पूरे देश में नहीं लगी। उस पर्टिकुलर स्टेट में चीफ मिनिस्टर की डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। सेंटर गवर्नमेंट ही फिर उनके फैसले सारे के सारे लेने वाली है। तो सेंटर प्रेसिडेंट रूल के केस में या स्टेट इमरजेंसी के केस में एक पर्टिकुलर स्टेट में ही इमरजेंसी लग रही है, पूरे देश में नहीं लग रही। जब पूरे देश में लगती है तो वो नेशनल इमरजेंसी होती है, और स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल एक पर्टिकुलर स्टेट में ही लगती है बस, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब हो गया कि जब किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, वो समझना है। जैसे ही सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगी
तो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है या बजट प्रोविजंस में स्टेट को ग्रांट्स वगैरह मिलती है उनमें कटौती कर सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह कट कर सकती हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सरकार सभी स्कीम, सब बजट, सैलरीज वगैरह वो सब कट कर सकती है, क्योंकि सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, वो अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट इमरजेंसी जो है वो कई बार लग चुकी है, ठीक है, 200 से ज़्यादा बार लग गई होगी, क्योंकि ये पंजाब में सबसे ज़्यादा बार लगी है। खालिस्तानी मूवमेंट जब चल रहा था तो पंजाब में कई बार स्टेट इमरजेंसी लगी है, केवल पंजाब में, पूरे देश में नहीं। यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लग रही है। राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, ये नॉर्मली यूज़ भी होता रहता है स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजंस, और मिसयूज़ भी होता रहता है। ऐसे एलिगेशंस लगते रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिसयूज़ करती थी। अब थोड़ा सा कम हो गया है, वरना पहले 1970s, 80s, 90s की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एज अ टूल यूज़ करती थी अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। अगर अपोजिंग पार्टी रूल कर रही है उस पर्टिकुलर स्टेट में, सेंटर में अगर अलग रूलिंग पार्टी है और स्टेट में अलग रूलिंग पार्टी है, तो जो सेंटर की रूलिंग पार्टी है वो अपने अपोजिंग जो पार्टी है उनके अगेंस्ट इस प्रोविजन को मिसयूज करके प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लगा लेती थी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक कभी नहीं लगी है, तो ये तो कई बार लगी है स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 में कवर होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ग्राउंड्स क्या हैं, किस ग्राउंड में सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है कि पूरे देश में इमरजेंसी है, चीफ मिनिस्टर की पावर खत्म हो गई है, वो ग्राउंड क्या होगा। तो ग्राउंड क्या है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब इंडिया चाइना वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। और इस ग्राउंड में इमरजेंसी जो फर्स्ट टाइम लगी थी वो 1962 से 68 के बीच में लगी थी। इन 1962 इंडिया चाइना वॉर हुआ था और 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। तो ये 6 साल तक नेशनल इमरजेंसी लगी रही। जब इमरजेंसी हटाने वाले थे तब तक इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गया। तो पहली इमरजेंसी इसमें लगी और दूसरी वाली इमरजेंसी जो है 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे हुई थी, जिसे बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 इमरजेंसी इस ग्राउंड में लगी थी। साथ ही साथ एक और ग्राउंड पहले हुआ करता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस ये एक ग्राउंड हुआ करता था। इस ग्राउंड में इंदिरा गांधी ने थर्ड जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में वो 1975 से 77 के बीच में लगी थी, वो इस ग्राउंड में लगी थी, ठीक है। अब ये जो वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस है ये हटा दिया गया है। वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस has been replaced by armed rebellion by 44th Constitutional Amendment Act 1978। तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और उन्होंने एलिगेशन लगाई कि इंदिरा गांधी ने ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसको मिसयूज करके देश के ऊपर जबरदस्ती इमरजेंसी थोपी है। चलो पहली तो इमरजेंसी तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड में थी। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है वॉर स्टार्ट नहीं हुई है, टेंशन चल रही है, वॉर कभी भी हो सकती है और वॉर का ग्राउंड तो बनता ही है क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई है। एक्सटर्नल एग्रेशन वॉर कभी भी हो सकती है। तो पहले 2 इमरजेंसी थी इस ग्राउंड में थी। तीसरी इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में थी, जो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसके बदले जो वर्ड आया है वो आया है आर्म्ड रेबेलियन, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। और ये मोरारजी देसाई की सरकार जब पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई 1977 में, ठीक है, इमरजेंसी खत्म होने के बाद इलेक्शन हुए और पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी, कांग्रेस के कई बड़े नेता हारे थे, ठीक है। तो मोरारजी देसाई का कहना था इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो मिसयूज करा इंदिरा गांधी ने, इसलिए हमने इसको आर्म्ड रेबेलियन से चेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है कि सरकार नेशनल इमरजेंसी अगर लगाएगी तो जनता ने अगर सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, बंदूकें उठाई हुई हैं, तलवारें उठाई हुई हैं, हथियार,
हथियारों के साथ लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उस ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन लोगों ने हथियार नहीं उठाए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उस ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते क्योंकि हथियार नहीं है। वरना अगर ये आर्म्ड रेबेलियन नहीं होता तो लोग केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना हथियारों के, तो इस ग्राउंड में भी नेशनल इमरजेंसी सरकार लगा सकती थी। ठीक है, तो 3 नेशनल इमरजेंसी लगी हैं टोटल, शुरू की 2 वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में, तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में जो हटा दिया गया है, बदले में आ गया आर्म्ड रेबेलियन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अच्छा, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी होगा बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा नेशनल इमरजेंसी, और ये जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का था प्रेसिडेंट का, केवल ओरल एडवाइस में भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती थी, केवल ओरल एडवाइस में। ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से केवल रिटन एडवाइस में, रिटन में लिख के दें, रिटन बाय होल कैबिनेट, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को लिख के दें, प्रेसिडेंट को रिटन में दें, तो ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। वरना ये वाली जो इमरजेंसी थी केवल ओरल एडवाइस में भी लगाई जा सकती थी, जैसे कि ये वाले जो इंटरनल डिस्टर्बेंस में इमरजेंसी थी, ये ओरल एडवाइस में लगाई गई थी, ओरल एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर ने, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे, ऐसा भी एग्जाम में आया है कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो यहां पर लिख लेता हूं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, 1975 से 77 के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी तो फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो केवल ओरल एडवाइस, और 44th CAA के बाद अब रिटन में कैबिनेट लिख के देगा, तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता है तो उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से भी करवाना होता है। तो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट ने तो कर दिया, लेकिन जो अप्रूवल है, अप्रूवल वो बोथ हाउसेज बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर, विद इन 2 months, स्पेशल मेजॉरिटी से, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से विद इन 2 months अप्रूवल करवाना होता है पार्लियामेंट का। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से। और प्रोक्लेम प्रेसिडेंट ने करा, 2 महीने के अंदर प्रोक्लेम ये अप्रूवल हो गया पार्लियामेंट से। फिर ये इमरजेंसी जो है इंडेफिनिट पीरियड तक भी रह सकती है, लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, एवरी 6 month, ये ध्यान रखना है, एवरी 6 month, हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करना है, हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए, इंडेफिनिट पीरियड तक हो सकता है। और रिवोकेशन की बात करें, इमरजेंसी को खत्म करना हो, रिवोकेशन, इमरजेंसी को अगर खत्म करना हो तो प्रेसिडेंट सिंपल डिक्लेयर कर सकता है कि इमरजेंसी खत्म कर रहे हैं, उसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, सिंपल डिक्लेयर कर देने से इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जो है इमरजेंसी को खत्म करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन किए गए कि जो अपोजिशन वाले हैं उनके पास भी पावर होगी, अगर 1/10 लोकसभा मेंबर प्रेसिडेंट को रिटन में लिख के दे कि लोकसभा का स्पेशल सेशन कराया जाए, ठीक है, ताकि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सके, खत्म किया जा सके, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्पेशल सेशन बुलाएगा पार्लियामेंट का, 1/10 मेंबर लिख के दे, और फिर वहां पर रेजोल्यूशन रखा जाएगा, और सिंपल मेजॉरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो भी नेशनल इमरजेंसी खत्म की जा सकती है। तो ये प्रोविजंस हमारा नेशनल इमरजेंसी का है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। आर्टिकल 19 जो है, अगर इस ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी रखा है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और ये हमारा ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वही आएगा जो सरकार चाहेगी। लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो सब बंद, लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं वो सब, आर्टिकल 19 खत्म हो चुका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, सब बंद हो जाता है। आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट, वो सस्पेंड हो जाता है इस टाइम पे, अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ, और बाकी फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड किए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 2021, प्रेसिडेंट उसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगा।
ठीक है, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा नेशनल इमरजेंसी। फिर आते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और प्रेसिडेंट रूल या आर्टिकल 356 आर्टिकल एंड आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में लगेगा, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, पूरे इंडिया में नहीं लगता। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, अगर गवर्नर अपनी रिपोर्ट सेंटर के पास जमा करे कि जो स्टेट मशीनरी है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो इसमें ग्राउंड क्लियरली लिखा हुआ है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और ऐसा गवर्नर लिख के दे सेंटर को अपनी रिपोर्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है। प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो स्टेट के सारे मैटर सेंटर के अंडर आ जाएंगे, सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, चाहे बजट हो, कुछ भी हो, सब लोकसभा में, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, पूरे इंडिया के स्टेट का नहीं, केवल उस पर्टिकुलर स्टेट में ही इमरजेंसी लगी हुई है प्रेसिडेंट रूल। तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ग्राउंड में, और ये नॉर्मली तब यूज होता है जब दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में अलग हो, स्टेट में अलग हो, नॉर्मली ये तभी कोई भी कंट्री, कोई भी सरकार लगाती है। 365 आर्टिकल जो है, ठीक है, ये ग्राउंड में भी स्टेट इमरजेंसी लगती है। इसमें ग्राउंड ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को वो डायरेक्शन फॉलो करनी है, स्टेट गवर्नमेंट ने उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मान लो कि मोदी सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार वेस्ट बंगाल को कोई डायरेक्शन दी और वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, सेंटर की बात, तो उस ग्राउंड में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 365। ठीक है, ये अनगिनत बार हमारे देश में लग चुकी है। ठीक है, तो पंजाब में कई बार, राजस्थान, यूपी, ये होता रहा है हमेशा से यूज। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में ये ध्यान रखना है, प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट होगा, जैसे नेशनल इमरजेंसी है, प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट। और उसमें क्या है, उसमें हमारा क्या था कि विद इन 1 मंथ, स्पेशल मेजॉरिटी हमने डिस्कस करा था, विद इन 1 मंथ। ठीक है, सॉरी, इसमें 2 मंथ था, इसमें विद इन 1 मंथ है, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, विद इन 1 मंथ है। हाँ, तो स्टेट इमरजेंसी में विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल चाहिए होता है, विद इन 2 मंथ्स। प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट होगा, विद इन 2 मंथ्स जो है, विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल चाहिए होता है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से। और रिवोकेशन की अगर हम बात करें, खत्म करना हो, तो प्रेसिडेंट सिंपल डिक्लेयर कर सकता है कि प्रेसिडेंट रूल खत्म है। ठीक है, और ये जो अप्रूवल है, इसको अगर एक्सटेंड करना है तो एवरी 6 मंथ्स में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एवरी 6 मंथ्स, और मैक्स टाइम पीरियड 3 साल हो सकता है, मैक्स टाइम पीरियड 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 साल के लिए ये एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने बात करी स्टेट इमरजेंसी की। तीसरा आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में कवर होता है। और जब किसी कंट्री के फाइनेंसेस पूरे गड़बड़ चल रहे हो तो सरकार जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। तो ये कभी भी लगाई नहीं गई हमारे देश में, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसका प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट होगा, फिर से वही प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट। अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स होगा, 2 महीने के अंदर अंदर इसको अप्रूव कराना होगा बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, सॉरी। ठीक है, और सिंपल मेजॉरिटी, जो नेशनल इमरजेंसी है वो स्पेशल मेजॉरिटी है, विद इन 1 मंथ। मैंने पिछले वीडियो जो है स्टार्टिंग में 2 मंथ बोल दिया था, विद इन 1 मंथ है वो। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। और रिवोकेशन की बात करें, अच्छा, इसको अगर एक्सटेंड करना हो तो केवल एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो हर 6 महीने में अप्रूवल की जरूरत नहीं है एक्सटेंशन के लिए, कॉन्टिन्यूएशन के लिए। जैसे नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में हर 6 महीने के बाद अप्रूवल चाहिए होता है अगर उसे कंटिन्यू करना है। इसमें एक बार लगा दी तो हर 6 महीने में अप्रूवल की जरूरत नहीं है और इनडेफिनेट पीरियड तक लगाई जा सकती है। और रिवोकेशन अगर खत्म करना हो तो प्रेसिडेंट सिंपल डिक्लेयर कर सकते हैं और रिवोक हो जाएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्कस करे कॉन्स्टिट्यूशन के। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।